Hello students, welcome everyone. So here we are going to continue with force and laws of motion. Now in this part I have basically covered the momentum part. In order to understand the second law of motion, you need to specifically come in contact with the proper aspect of momentum. तो मोमेंटम क्या है ज़रा इसको समझते हैं. मान लीजिए लेट्स सपोज अ बॉडी इज़ इन मोशन. सो व्हेन आई से दैट अ बॉडी इज़ इन मोशन, ओके, उस मोशन वाले बॉडी में दो चीज़ें होंगी. क्या क्या? एक तो उस बॉडी का अपना खुद का मास और दूसरा उस बॉडी की वेलोसिटी. ठीक है. तो अगर मैं उस मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कर दूं यानी कि m इंटू वी, तो m इंटू वी को बोला जाता है क्वांटिटी ऑफ मोशन. Okay, so here I want to mention that a body in motion will possess two things. One, the mass, and second, the velocity. इन दोनों चीज़ों को बोला जाता है क्वांटिटी ऑफ मोशन. अब मान लीजिए ये बॉडी जो मूविंग बॉडी है कहीं जाके हिट करता है या कोलाइड करता है या कुछ भी करता है, तो वो क्वांटिटी ऑफ मोशन विल क्रिएट सम इम्पैक्ट. दैट मीन्स देयर विल बी एन इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, है ना. जैसे फॉर एग्जाम्पल if I hit you with a ball, that means there is some force on your body, there is some impact on your body, isn't it? हो सकता है आपको दर्द हो सकता है दर्द ना भी हो, डिपेंड करेगा कि मैंने कौन सा बॉल फेंका है. मान लो अगर मैंने स्पॉन्ज वाला बॉल फेंका तो आपको बस एक सेंसेशन होगा कि हाँ मेरे बॉडी में कुछ हिट हुआ है. लेकिन अगर सोच लो अगर उसी समय मैंने क्या किया, एक लेदर बॉल, क्रिकेट खेलने वाला बॉल से उसको पकड़ के आपको एक मार दिया, क्या होगा? द इम्पैक्ट विल बी कंपैरेटिवली हाई, यानी कि वहाँ पे क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा था. अब इसी इम्पैक्ट ऑफ फोर्स को हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम. सो मोमेंटम इज़ अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट इन फोर्स. नो डाउट सरफेस में मोमेंटम हम लोग काफ़ी बार डिस्कस करते हैं, बोलते हैं ड्यूरिंग कॉन्वर्जेसन, बट येस मोमेंटम हैज़ अ वेरी स्पेसिफिक मीनिंग इन फिज़िक्स, राइट. अब है क्या मोमेंटम, जब इसके बारे में समझते हैं. बट बैक एंड में आपको क्या समझना है, कोई भी बॉडी अगर मोशन में है, स्पेसिफिकली मूविंग, तो उसके बॉडी में उस बॉडी में दो चीज़ें होंगी, एक मास और दूसरा वेलोसिटी, है ना. और उन दोनों के प्रोडक्ट को बोलते हैं क्वांटिटी ऑफ मोशन. और क्वांटिटी ऑफ मोशन कहीं पे जाके हिट करता है, कोलाइड करता है या कुछ भी करता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्रिएट होता है एक इम्पैक्ट ऑफ फोर्स. और उसी इम्पैक्ट ऑफ फोर्स को हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम, राइट. So what is momentum now? The product of mass and velocity. So eventually quantity of motion, impact of force and momentum, they're all the same. But मोमेंटम सबसे ज़्यादा डिस्कस किया गया है. क्वांटिटी ऑफ मोशन उसके अंदर हम लोग समझते हैं, ठीक है. तो इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है क्वांटिटी ऑफ मोशन डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. इन प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ही क्या है? मोमेंटम है. यानी कि इन सिंपल सेंस क्वांटिटी ऑफ मोशन किससे पता लगता है? मोमेंटम से पता लगता है उसके, राइट. अब मोमेंटम को डिनोट किया जाता है स्मॉल लेटर p, एंड मोमेंटम का फॉर्मूला है मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी. सो p इज इक्वल टू m इंटू वी. तो यहाँ पे आपके पास एक फॉर्मूला आ गया, p इज इक्वल टू m इंटू वी. अब ज़रा आप यहाँ पे देखिए, इसके हम SI यूनिट को देखते हैं ज़रा. तो SI यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या है? इट इज़ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. ध्यान दीजिएगा, इट इज़ नॉट किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड, ये गलत है. ओके, ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. इट इज़ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. कैसे आया? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था? p इज इक्वल टू m इंटू वी. m का मतलब किलोग्राम, m का SI यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी का SI यूनिट मीटर पर सेकेंड. तो इसको अगर आप जोड़ दो, SI यूनिट क्या मिलेगा आपको? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. ओके, या फिर इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हो, ये आपके ऊपर है. अब क्योंकि मोमेंटम वेलोसिटी को यूज़ कर रहा है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, सिमिलरली मोमेंटम भी एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है. तो अगर आपसे टीचर पूछे इन विच डायरेक्शन द मोमेंटम एक्ट्स, सो मोमेंटम एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. ध्यान दीजिएगा, मोमेंटम जो है इट एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. अभी मैं एक्चुअल मीनिंग पे उतर के नहीं आया हूँ मोमेंटम का, ये तो हम लोग सिर्फ फिज़िकल यानी कि डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर रहे हैं. अभी इतना आपको समझ में आ गया ना. दिमाग में हम ये क्या रखेंगे, जब कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसमें दो चीज़ें होंगी, एक उसकी अपनी खुद की मास और दूसरा उसने जो वेलोसिटी गेन कर रखा होता है. उन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, वहाँ पे मुझे मिलेगा क्वांटिटी ऑफ मोशन, और वो ही क्वांटिटी ऑफ मोशन मुझे क्या देने वाला है? मोमेंटम. सो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज़ मोमेंटम. सो ऑलवेज कीप इन माइंड एवरी मूविंग बॉडी पोजेसेस मोमेंटम, ठीक है. क्योंकि मूविंग बॉडी में क्या क्या है? एक तो उसका अपना खुद का मास और दूसरा वेलोसिटी. अब
जो बहुत इंपॉर्टेंट सी लॉजिक है वो क्या कह रहा है, मूविंग बॉडी, ऑलवेज कीप इन माइंड अ मूविंग बॉडी विल ऑलवेज हैव मोमेंटम, राइट. ऑन द अदर हैंड इफ़ अ बॉडी इज़ एट रेस्ट, मान लीजिए वो बॉडी रेस्ट पर है, रेस्ट पर है तो क्या होगा, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ ज़ीरो, एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज़ ज़ीरो, द मोमेंटम इज़ गोइंग टू बी ज़ीरो एज वेल, राइट. सो एक रेस्ट पर खड़ा हुआ ट्रेन, एक रेस्ट पर खड़ा हुआ बस, एक रेस्ट पर खड़ा हुआ लेट्स से एक रेस्ट में पड़ा हुआ बॉक्स, they are not going to harm you. But if all of the three things, you know, the train, the car and the box, if they are in motion, और अगर आप उसके पाथ में आ गए तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर ज़्यादा होने वाला है. गॉट इट, राइट. अब जैसे मैंने यहाँ पे एक नोट में एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे अच्छा ऊपर आपको समझ में आ गया कि बॉडी एट रेस्ट अगर होगा तो वेलोसिटी ज़ीरो, और वेलोसिटी ज़ीरो तो मोमेंटम ज़ीरो क्यों होगा, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो p इजिकल टू एम इंटू वी है. p इजिकल टू एम इंटू वी का मतलब है p इजिकल टू एम इंटू वी की जगह पे ज़ीरो, so ultimately p is equal to 0. Now I was talking about the note. Now what is a note? A ball and a car. Ball मतलब जिसका मास कंपैरेटिवली कम है, और कार जिसका मतलब मास कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है बॉल के कंपैरिजन में. दे बोथ आर मूविंग एट द सेम वेलोसिटी. क्वाइट पॉसिबल, मान लो बॉल और कार सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है. सो विच हैज़ मोर मोमेंटम, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मोमेंटम किस में ज़्यादा होगा. क्वाइट ऑब्वियस, किस में ज़्यादा होगा, कार में ज़्यादा होगा. क्यों भैया, because it has more mass as compared to the ball, right. On the other hand, ये बहुत important logic है, more force will be required to stop the car than a ball. तो ध्यान रखिएगा, मोमेंटम से हमें ये जजमेंट भी मिलता है कि हमारे ऊपर अगर कोई भी चीज़ हिट करने आ रहा है तो हमें एक आइडिया लग जाता है कि हमें कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उस बॉडी को रोकने के लिए. एक और बार ध्यान से सुनिएगा, अगर हमारे तरफ कोई मूविंग बॉडी आ रहा है तो उसके मोमेंटम को जज करके हमें ये देखना पड़ेगा कि मुझे कितना फोर्स अप्लाई करना है उस बॉडी को स्टॉप करने में. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे सामने एक लेदर का बॉल किसी ने फेंका, तो मुझे आइडिया है कि लेदर का बॉल में मास ज़्यादा है, वेलोसिटी ज़्यादा है, तो मुझे एक कंपैरेटिवली एक अच्छा खासा फोर्स से मुझे उसको ब्लॉक करना पड़ेगा, है ना. ऑन दी अदर हैंड अगर मेरे ऊपर किसी ने स्पॉन्ज का बॉल फेंका है तो आई विल बी लाइक केयर फ्री एटीट्यूड, हाँ भैया फेंक लो, कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है स्पॉन्ज बॉल का मास भी कम है, उसकी वेलोसिटी भी कंपैरेटिवली कम है, सो इट इज़ नॉट गोइंग टू हार्म मी. ऑन द अदर हैंड अ पर्सन कमिंग विद अ साइकिल गोइंग टू हिट मी, सो आई नो दैट उसके बॉडी में मोमेंटम है, क्योंकि वो साइकिल में आ रहा है तो मोमेंटम तो होगा, मोशन में है. सो ओके, सो आई नो दैट मुझे कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा व्हेन अ साइकिल इज़ गोइंग टू हिट मी. ऑन द अदर हैंड लेट्स सपोज अ कार इज़ कमिंग टुवर्ड्स मी, अ कार, सो कार इज़ मच हायर इन मोमेंटम, सो वहाँ पे भी चाहे जितना मर्जी मैं फोर्स लगा तो आई विल नॉट बी एबल टू स्टॉप द कार. तो एक मूविंग बॉडी का क्वांटिटी ऑफ मोशन, एक मूविंग बॉडी में जो मोमेंटम है वो स्टडी करके हम ये समझ सकते हैं कि आने वाले बॉडी को कैसे रोका जाए. गॉट इट. अब ये सारा का सारा जो माजरा है, यू नो, अभी तो आपने बेसिकली देख लिया कि मोमेंटम क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, मूविंग बॉडी में मोमेंटम होता है और एक बॉडी एट रेस्ट में मोमेंटम नहीं होता, राइट. ये सब जो देख लिया, लेकिन इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, उस पूरे मोमेंटम का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो है, अब मैं आपको वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. पहले तो ये आपने समझ लिया ना, द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास. सो इफ अ बॉडी हैज़ मोर मास, दैट मीन्स अ मोर फोर्स विल बी अप्लाइड टू स्टॉप दैट पर्टिकुलर मूविंग बॉडी. लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो है, जो एनसीईआरटी में कम कवर किया है लेकिन यस रियल लाइफ में बहुत इसका एप्लीकेशन है, वो है कि मोमेंटम, ओके, मोमेंटम का इम्पैक्ट हाई और लो कब होगा, ये आप बहुत आसानी से समझ सकते हो. कैसे? एक तो आपको समझ में आ गया कि हाउ मच फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ बॉडी, राइट, वो हमें पता लग जाता है मोमेंटम से, है ना. दूसरा, मोमेंटम ऑल्सो गिव्स द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, मतलब कि एक अगर बॉडी कहीं पे हिट कर जाए या कहीं पे कोलाइड कर जाए, एक मूविंग बॉडी, आई वांट टू से अ मूविंग बॉडी, व्हाई आई एम डेलिबरेटली सेइंग एवरी टाइम द मूविंग बॉडी, बिकॉज अ बॉडी एट रेस्ट will never have a momentum, क्योंकि इसकी velocity ज़ीरो है. So I am always referring it to the moving body. So why a moving body will have some force, isn't it? Why, you know, तो कभी अगर वो कोलाइड करता है, कभी वो हिट करेगा, कुछ भी करेगा, तो वो मूविंग बॉडी एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है, एक इम्पैक्ट ऑफ फोर्स देता है. वो जो इम्पैक्ट ऑफ फोर्स देता है वो डिपेंड करता है कि मोमेंटम की जो वैल्यू है वो ज़ीरो कितने टाइम पीरियड में हो रहा है. यू नो, इवेंचुअली जब कोई बॉडी हिट करेगा उसका जो भी मोमेंटम है इट विल कम डाउन टू ज़ीरो, है ना. सो इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट व्हेन द मोमेंटम, द वैल्यू ऑफ मोमेंटम इज़ कमिंग टू ज़ीरो. सो the value of momentum can come to zero in two ways. One, by taking longer duration of time,
एंड सेकेंड बाई टेकिंग शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. ओके, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे. अगर मोमेंटम को ज़ीरो में आना है तो उसके पास दो तरीके हैं. एक, ज़्यादा टाइम लेके वो ज़ीरो आ सकता है. दूसरा, वो कम टाइम में ज़ीरो आ सकता है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम टचिंग समवन. सिंपल, मैं अपने हाथ को लेके जाके उस बॉडी को टच कर रहा हूँ या एक पर्सन को टच कर रहा हूँ, राइट. तो उस पर्सन को इम्पैक्ट फील हो जाता है, हाँ, कि समबडी इज़ टचिंग मी, है ना. तो वहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा हाथ का जो मोमेंटम है, क्योंकि मेरा हाथ मोशन में, मेरे हाथ में मोमेंटम होगा, लेकिन वो बहुत कम मोमेंटम होगा. एंड जब उसको टच करता हूँ तो मोमेंटम कम्स टू ज़ीरो इन अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम. बट अगर सेम चीज़ अगर आप ऐसे सोचो, मैंने उस पर्सन, मेरे सामने जो पर्सन हो रहा है, उसको मैं खींच के थप्पड़ लगा रहा हूँ. खींच के थप्पड़ लगाने में क्या हो रहा है, पहली बात, मेरे हाथ में वेलोसिटी अच्छा खासा है, मेरे हाथ का मोमेंटम अच्छा खासा है. और जैसे ही मैं थप्पड़ लगा रहा हूँ, क्या हो रहा है, ऑल द मोमेंटम इज़ कमिंग टू ज़ीरो, ओके, इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. तो बस आपको इतना समझना है कि आपका मोमेंटम ज़ीरो कब हो रहा है. अगर आपका मोमेंटम ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन में ज़ीरो हो रहा है, यानी कि वहाँ पे इम्पैक्ट कम होगा. और अगर आपका मोमेंटम कम टाइम ड्यूरेशन में ज़ीरो हो रहा है तो आपका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा. सो एवरी थिंग इज़ रिलेटेड टू द टाइम ड्यूरेशन, राइट. और एवरीथिंग, ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को. आपका मोमेंटम कब ज़ीरो हो रहा है, आपको बस ये देखना है इम्पैक्ट के लिए. इम्पैक्ट ज़्यादा होगा या इम्पैक्ट कम होगा. तो अगर ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन में ज़ीरो हो रहा है मोमेंटम तो इम्पैक्ट कम होगा, और कम टाइम ड्यूरेशन में ज़ीरो हो रहा है तो इम्पैक्ट ज़्यादा होगा. तो इसका मतलब इनवर्स रिलेशन है दोनों का. तो इम्पैक्ट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. मतलब इफ़ यू आर टेकिंग मोर टाइम टू टेक द मोमेंटम ज़ीरो, योर इम्पैक्ट विल बी लेस, राइट. तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी. अब जैसे मैं एक आध पॉइंट आपको मैं समझाता हूँ. जैसे यहाँ पे देखिए, राइट. अब ये नोट देखना, इफ़ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी कम्स टू ज़ीरो इन अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स विल बी लेस. यानी कि उस फोर्स का जो इम्पैक्ट होगा जब कोलिजन होगा या हिट होगा कुछ भी चीज़, तो उस फोर्स का जो इम्पैक्ट होगा वो लेस होगा, राइट. डोंट वरी, इस चीज़ को समझाने के लिए मैं एक लाइव सेशन भी लूँगा आपके साथ, ताकि मैं लाइव तरीके से आपको दिखा भी सकूँ कि मोमेंटम ज़ीरो लॉन्गर ड्यूरेशन में कैसे हो रहा है, शॉर्ट ड्यूरेशन में कैसे हो रहा है, ठीक है. सो डोंट वरी अबाउट इट. बस अभी आपको दिमाग में इतना रखना है कि जब मोमेंटम ज़ीरो होगा लॉन्गर ड्यूरेशन में तो इम्पैक्ट ऑफ फोर्स विल बी लेस. ऑन द अदर हैंड, इफ़ द मोमेंटम ऑफ बॉडी कम्स टू ज़ीरो इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, एकदम से ज़ीरो हो जाता है मोमेंटम, तो वहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ फोर्स इज़ वेरी हाई, राइट. तो एकदम से अगर मोमेंटम आपका ज़ीरो हो रहा है तो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा. तो यहाँ पे मैंने फाइनली ये कंक्लूड किया है, ऑलवेज़ कीप इन माइंड दैट इम्पैक्ट ऑफ फोर्स इज़ ऑलवेज डिपेंडिंग अपॉन what time duration the momentum comes to zero. So if the longer duration is taking, there will be less impact. If the less duration is taking, it will be a larger impact. Duration means the time I'm referring to, right. So in less duration there will be a large impact, right. So let us study this thing. जैसे कराटे प्लेयर का देखते हैं. कराटे प्लेयर कैन ब्रेक द पाइल ऑफ टाइल्स इन अ सिंगल ब्लो ऑफ हिज हैंड, है ना. तो वो करता क्या है, पहले तो बहुत सारे टाइल्स रखे होते हैं और वो बहुत मैंने कि आप ये मान के चलो बहुत ही हाई स्पीड में उसमें हिट करता है. तो व्हेन आई से वो हाई स्पीड में हिट करता है, यानी कि उसके हाथ में अच्छा खासा मोमेंटम है, और जैसे ही हिट करता है, जैसे ही वो पाइल ऑफ टाइल्स को टच करता है, वो सारा का सारा, यानी कि जो लार्ज मोमेंटम है ऑफ द फास्ट मूविंग हैंड कम्स टू ज़ीरो इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम. अब इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में क्या होता है, इट क्रिएट्स अ लार्ज इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, creating a large impact on tile and hence breaking it. Okay, so eventually what here you're going to see is the larger momentum of the fast moving hand is coming to zero when it hits the tile in a very short duration of time. So in a short duration of time, what is going to happen, the impact is going to be much higher, due to which the tile breaks. तो यहाँ पे हमने एक एप्लीकेशन देख लिया मोमेंटम का. चलिए दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं. एक्सीडेंट्स एट हाई स्पीड आर मोर सीवियर देन द एक्सीडेंट्स एट लो स्पीड. समझ में आ गया होगा, जो लोअर वेलोसिटी में जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो कंपैरेटिवली ठीक होता है, कंपैरेटिवली ज़्यादा सीवियर नहीं होता जो हायर वेलोसिटी में होता है. क्यों भैया, क्योंकि हायर वेलोसिटी में क्या होता है, द फास्ट मूविंग कार कोलाइड्स, देन द मोमेंटम इट हैड, द लार्ज मोमेंटम इट हैड, इट कम्स टू ज़ीरो इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम. बहुत तेज़ी से बॉडी आके एकदम से हिट करता है. तो बहुत तेज़ी से जो बॉडी आके हिट करता है उससे की वजह से क्या होता है, उसका जो मोमेंटम है
इट कम्स टू ज़ीरो इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इतने कम टाइम ड्यूरेशन में हिट करता है कि उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है और जिसकी वजह से वो वाला एक्सीडेंट सीवियर हो जाता है. गॉट इट? सो अगेन आई एम रेफरिंग टू दिस थिंग कि इम्पैक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड करता है कितने टाइम में आपका मोमेंटम ज़ीरो हुआ. अगर टाइम ड्यूरेशन बहुत कम है और मोमेंटम ज़ीरो हो जाता है तो यहाँ पे आपका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो गया. टाइम कम, मोमेंटम ज़ीरो, इम्पैक्ट ज़्यादा. टाइम ज़्यादा, मोमेंटम ज़ीरो, तो आपका वहाँ पे इम्पैक्ट कंपैरेटिवली क्या हो जाता है, कम हो जाता है. लेट्स सी, जैसे आपने देखा होगा कि जो एथलीट्स होते हैं, है ना, लॉन्ग जंपर्स और ये जो हाई जंपर्स, तो लॉन्ग जंपर्स एकदम अच्छा खासा रनअप लेकर आते हैं और एकदम से किस पे गिरते हैं, एक सैंड ड्रिवन फ्लोर में, है ना. सिमिलरली आपका जो हाई जंपर्स होता है, हाई जंपर्स को डेलिबरेटली एक क्या बोलते हैं, एक बेड में गिराया जाता है. दे डोंट फॉल ऑन टू अ कॉन्क्रीट फ्लोर, दे बेसिकली फॉल ऑन अ बेड लाइक स्ट्रक्चर, है ना. तो ऐसा क्यों हो रहा है? अ लॉन्ग जंप एथलीट, मैंने यहाँ पे सिर्फ लॉन्ग जंप का एग्जांपल ले रखा है, हाई जंप भी ले सकते हो. आफ्टर द रन अप इज़ मेड टू फॉल ऑन अ सैंडी सरफेस. नो वाई? अब इसमें ये मैंने एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम तक एक कुछ लाइंस मैंने रीजनिंग दे रखा है, हालांकि इतना बड़ा आंसर नहीं बनता, मैं आपको बताऊंगा कि आंसर कितना है, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन के लिए. सो इसको समझते ज़रा. द लॉन्ग जंप एथलीट्स आफ्टर टेकिंग अ रन पोजेसेस लार्ज मोमेंटम. आपको समझ में आ गया? जब वो रनिंग करके आता है, उसके बॉडी में वेलोसिटी है, मास है, तो उसकी वजह से मोमेंटम अच्छा खासा होगा. सो अगर वो एथलीट इज़ मेड टू फॉल ऑन अ कॉन्क्रीट फ्लोर, यानी कि सीमेंटेड फ्लोर, तो क्या होगा, मोमेंटम ऑफ हिज बॉडी विल कम टू ज़ीरो इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, है ना. क्योंकि वो जंप करके एकदम से गिर रहा है नीचे, तो क्या होगा, उसकी मोमेंटम, बॉडी की मोमेंटम एकदम से ज़ीरो हो जाएगी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में, क्रिएटिंग अ लार्ज इम्पैक्ट, है ना, कॉजिंग सीवियर इंजरीज. इतना इम्पैक्ट हो जाएगा कि उसकी बॉडी में इंजरीज आ सकते हैं, वो एक आध हड्डी वड्डी भी टूट सकता है उसका, राइट. सो टू इंक्रीज द टाइम ड्यूरेशन, तो आप क्या कर रहे हो, आप उसके मोमेंटम को आपको कम करना है किसी तरीके से. मोमेंटम तो ज़ीरो होगा ही होगा, लेकिन आप एक चीज़ कर सकते हो, उसके मोमेंटम को आप ज़ीरो कर सकते हो लार्जर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में. वो कैसे? इफ़ द पर्सन इज़ मेड टू फॉल ऑन अ सैंडी सरफेस, तो जब वो सैंडी सरफेस में गिरता है तो उसकी बॉडी की मोमेंटम ज़ीरो होती ज़रूर है, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन में ज़ीरो होता है. और ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन में ज़ीरो होने की वजह से क्या हो रहा है, इट्स मोमेंटम इज़ टेकिंग लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, हेंस इट्स क्रिएटिंग लेस इम्पैक्ट. ओके, सो आपका आंसर बेसिकली देखा जाए तो यहाँ से शुरू होता है. सो टू इंक्रीज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ फॉल, द एथलीट इज मेड टू फॉल ऑन अ सैंडी सरफेस, हेंस रिड्यूसिंग द मोमेंटम, टेकिंग लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, हेंस क्रिएटिंग लेस प्रेशर. एक्चुअल आंसर तो सिर्फ इतना ही. ये जो मैंने आपको इतना बता रखा है वो रीजनिंग बता रखा है कि वो कॉन्क्रीट फ्लोर में क्यों नहीं गिरता. अगर कॉन्क्रीट फ्लोर में गिरता है तो क्या होता है, उसकी बॉडी की सारे के सारे मोमेंटम एकदम से ज़ीरो हो जाता है, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा इंजरीज हो सकता है. सो द पर्सन इज़ मेड टू फॉल ऑन अ sandy surface so that the momentum comes to zero on a longer duration of time so that the impact is less. तो ये सारा का सारा जो खेल है वो मोमेंटम को ज़ीरो करने के लिए ही है. डिपेंड्स कि वो शॉर्टर ड्यूरेशन में हो रहा है या लॉन्गर ड्यूरेशन में हो रहा है. जैसे बुलेट्स, यू नो, बुलेट्स में एक ट्रिगर होता है, जैसे आप ट्रिगर दबाते हो एकदम से बहुत ज़्यादा फोर्स बुलेट को लगता है, तो सारा का सारा जो मोमेंटम है वो मोमेंटम किसको पुश करता है, बुलेट को आगे पुश करता है अच्छे खासे वेलोसिटी में, राइट. तो अगर आप बारीकी से ना, सिचुएशनली बारीकी से चीज़ों को समझोगे तो आपको उसका है ना ब्यूटी समझ में आ जाएगा कि व्हाट आई एम एक्चुअली सेइंग, राइट. मोमेंटम को अगर आपको और अच्छे से समझना है तो यूट्यूब वीडियोस भी हैं, बहुत अच्छे से वीडियोस हैं, आप उसको भी समझ सकते हो. बट येस, मोमेंटम इज़ जस्ट नॉट अबाउट अप्लाइंग द फॉर्मूला P इज इक्वल टू N/V. येस, इट इज़ देयर, बट येस, मोमेंटम इज़ मोर अबाउट इट्स इम्पैक्ट. जब मोमेंटम कहीं पे जाके लगता है तो उसका एक इम्पैक्ट होता है, और वो इम्पैक्ट किस पे डिपेंड करता है कि मोमेंटम ज़ीरो कितने टाइम ड्यूरेशन में हो रहा है. अगर मोमेंटम ज़ीरो हो रहा है कम टाइम ड्यूरेशन में तो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा, और अगर मोमेंटम ज़ीरो हो रहा है ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन में तो इम्पैक्ट वहाँ पे क्या होगा, कम होगा. ठीक है, तो ये था आपका बेसिक मोमेंटम वाला चैप्टर, मोमेंटम वाला टॉपिक, राइट. इसी को यूज़ करके हम लोग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का पार्ट को आगे बढ़ाएंगे, विच इज़ द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, राइट. उसको हम डिराइव करेंगे, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. ओके, सो टिल देन आप लोग इसके नोट्स को कवर अप करके रखिए, एंड आई विल बी कमिंग विद अ लाइव सेशन टू डिस्कस द टॉपिक ऑफ मोमेंटम in live session so that you are able to understand what I am actually up to. Okay, so thank you so much students, you've been a very good students. Thank you so much. Please take care of yourself.